जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका की किताब और उसका 16 अध्याय और उसके 22 और 23 वचन को मैं पढ़ूंगा। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत आकर उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और वह धनवान भी मर गया और वह गाड़ा गया और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़ा हुआ अपनी आँख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और आप ही के नाम पर जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। जो भी वचन को सुने आशीष पा सके, एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, सहायता और मदद करें। मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 19 से लेके आज हम जो है 28 तक ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने उसकी 22 और 23 आयत को ही पढ़ा है। आप इसे पूरा 19 से लेके 30 तक आप पढ़ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि धनवान मनुष्य और एक कंगाल लाजर के बारे में। तो दोनों आज हम धनवान को और लाजर के बारे में देखने वाले हैं। इस लाजर, धनवान और लाजर की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी और बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन आज फिर से परमेश्वर इस वचन को आपको और मेरे सामने इस वचन को लेके आया है। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है आपसे बात करना चाहता है। भाइयों और बहनों, आइए आज वचन को ध्यान देते हैं। हमने देखा 22वें वचन में हमने पढ़ा कि ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूत आकर अब्राहम की गोद में उसे पहुंचा दिया। और वह धनवान भी मर गया और वह गाड़ा गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि लाजर जो कंगाल था, बीमार था, जिसका शरीर पूरा खराब हो चुका था, और हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि वो जो था धनवान के बाहर बैठा होता था घर में, ताकि धनवान जो कुछ खाएगा अगर वो अपने मेज में से नीचे फेंक देगा तो शायद वो उसे खाएगा करके इस चाह में जो है वो कंगाल जो है वो धनवान के घर के बाहर बैठा करता था। भाइयों और बहनों, एक दिन ऐसा हुआ कि धनवान जो है मर गया और कंगाल भी जो है मर गया। यहाँ पे देखते हैं कि हम दोनों इंसान जो है, कंगाल भी मरा और धनवान भी मरा। भाइयों और बहनों, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो किसी के ऊपर दया नहीं करती है, किसी को वो अपना नहीं समझती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद हम इस दुनिया में हैं, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं होगा। हमने बहुत बार ऐसी गवाहियों को भी सुना होगा जिन्होंने सारी दुनिया को जो है अपने हाथों में कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि 40 और 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया को जो है छोड़ के चले जाते हैं और सब कुछ जो है यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। भाइयों और बहनों, मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के जीवन में आती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, धनवान हो या कंगाल हो, या गरीब हो या अमीर हो, या बीमार हो या अच्छा हो, या बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर किसी के जीवन में जो है मौत जो है आती है। लेकिन मरने के बाद में एक जीवन और है। अगर हम मरते हैं तो कहाँ जाएंगे? हम सोचते हैं कि शायद हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो इस दुनिया में जिएंगे, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं पता है कि मरने के बाद में हमारा जीवन क्या होगा, मरने के बाद में हम कहाँ पे जाएंगे। भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम एक लाजर और धनवान इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन कंगाल जो है मर गया और स्वर्ग वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत आए और उसको उठा के लेके चले गए और अब्राहम के पास में वो उसे लेके चले गए। यानी कि अब्राहम की
गोद में जाके उसे बिठा दिया। और इसी रीति से नीचे वचन में लिखा है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वो धनवान की भी उसी दिन मौत हुई, और उसे वचन में लिखा है कि वो गाड़ा गया। और फिर कहाँ पे देखते हैं हम उसे? नरक में देखते हैं, अंधलोक में देखते हैं। और अंधलोक में वो चिल्ला रहा है और पानी के लिए प्यासा मर रहा है। और वहाँ से जब वो अपनी उठा के देखता है आँख, और दूर से देखता है जो कंगाल उसके घर के बाहर जो उससे भीख मांगा करता था, जो उसे खाने के लिए तरसते रहता था, वो जो है स्वर्ग में पहुँच गया है। और वो जो है अब्राहम की गोद में बैठा है और आराम कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं धनवान का जीवन कैसा है। धनवान जो बहुत ही बड़ा धनवान है, और ये धनवान जो है शायद परमेश्वर के वचन को भी जानता होगा, लेकिन इसने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं किया। इसने अपने जीवन में, क्योंकि इसके पास बहुत सारा धन था, पैसा था, ना ही कभी किसी के ऊपर दया दिखाई, ना ही कृपा दिखाई, ना किसी की मदद की, ना ही किसी की सहायता की, ना ही वो एक दिन भी परमेश्वर के घर में गया प्रार्थना करने के लिए, ना ही उसने धर्मशास्त्र को, यानी कि ना ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को पढ़ा और माना। हे भाई और बहनों, अपने जीवन के दिनों में अपनी मर्जी के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन बिताता रहा और किसी से नहीं डरता था और परमेश्वर से भी नहीं वो डरता था, और अपना जीवन जो है इसी रीति से बिता रहा था। हे भाई और बहनों, एक दिन वो मर जाता है और उसके घर के परिवार के लोगों ने उसका बहुत ही अच्छा मरण दिन उसका मनाया गया, यानी कि उसे गाड़ा गया, यानी कि पूरी रीति के साथ जो है उसे गाड़ा गया। हम देखते हैं कि हमारे घर में भी जब कोई इंसान मरता है तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से विदा करते हैं, यानी कि उसके लिए अच्छे बॉक्स बनाते हैं, कैफिन बॉक्स बनाया जाता है, फिर उसके लिए नहलाया जाता है, कपड़े पहनाया जाता है, और फिर उसे गाड़ा जाता है, और फिर 10वें दिन या तीसरे दिन जो है भोजन किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है यादगार में हम करते हैं, और ये सब कुछ भी धनवान के जीवन में भी हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनवान था, और जाहिर सी बात है उसके जीवन में भी ये सब किया होगा सब लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने। वचन में लिखाया गया है कि वो गाड़ा गया पूरी रीति के अनुसार, लेकिन वो गाड़ा तो गया पूरी रीति के अनुसार, सब कुछ उसने सुख शांति सब कुछ अनुभव किया, लेकिन गाड़ा तो गया, लेकिन गाड़ने के बाद में वो कहाँ चले गया? है भाई और बहनों, अपनी मनमानी की, अपनी इच्छा के अनुसार जिया, इसीलिए वो नरक में पहुंच गया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे भी बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप कैसा जी रहे हो? आप किस तरह से विश्वास में हो? अगर आप धनवान हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आपके पास गाड़ी बंगला या नौकर चाकर है तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में भी अगर आप अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हो तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के घर में संडे आने के लिए भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप किसी की मदद भी नहीं कर पा रहे हो अच्छी स्थिति में होते हुए भी? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने 10वां भाग भी कभी परमेश्वर को दिया नहीं है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आप अपने जीवन में धनवान हो आप, लेकिन अपना जीवन जो है आपकी इच्छा के अनुसार जी रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है कि कोई इंसान जो है कुछ नहीं लेके जाता है, जो कुछ भी है वो यहीं पे छोड़ के चले जाता है। खाली हाथ आते हैं हम और खाली ही हाथ हम चले जाएंगे। यही परमेश्वर को जो है अच्छा लगता है भाइयों और बहनों। लेकिन हमने क्या कमाया, और इसके बाद में अगर हम अपनी मर्जी के अनुसार जिएंगे तो उसके बाद में हम कहाँ पे जाएंगे? मरने के बाद में दो ही जगह है, एक तो है स्वर्ग और एक है नरक। हम देखते हैं कि कंगाल मरा और उसे स्वर्गदूत आके लेके चले गए, लेकिन धनवान भी मरा था
उसके लिए सब कुछ किया गया जो कि दुनिया के रीति राति से किया जाता है, लेकिन वो कहाँ गया? नरक में चले गया। है भाई और बहनों, धनवान सब कुछ होते हुए भी, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हुए भी वो नरक में चले गया। इसीलिए वो नरक में चले गया क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं था। वो इसलिए नरक में चले गया धनवान क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं था। वो कभी वचन को नहीं सुनता था, कभी वचन के ऊपर ध्यान नहीं देता था, और ना ही कभी वचन को वो पढ़ता था, ना परमेश्वर के घर में आता था, ना ही वो खुद परमेश्वर की राह पे चलता था, ना ही वो अपने बच्चों को लेके चलता था। अपनी मनमानी करता था, पीता था, खाता था, ऐश करता था और अपने ही इच्छा के अनुसार चलता था। हे भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपनी ही इच्छा के अनुसार चल रहे हो तो भाइयों और बहनों, इस धनवान को एक बार याद कर लो। यह धनवान जो था बहुत ही बड़ा धनी था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन जब मरा तो वो नरक में पहुंचता है। हे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है कि आग जलती रहती है और कीड़ा कभी मरता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ दांत पीसना और रोना और दांत पीटने के सिवा और कुछ नहीं होगा। हे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि धनवान वहाँ पे रह के चिल्ला रहा है, धनवान वहाँ पे रह के बोल रहा है कि आग आग से मेरा शरीर जल रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ अच्छा बोया ही नहीं था। उसने अपने धनवान होते हुए भी कभी किसी की मदद नहीं की थी, धनवान होते हुए भी कभी परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, धनवान होते हुए भी कभी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा था। धनवान था लेकिन कभी परमेश्वर के घर में नहीं गया था। परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ अच्छा किया, सबसे खास बनाया, लेकिन उसने परमेश्वर को ही पीछे छोड़ दिया। है भाइयों और बहनों, इसलिए वो मरने के बाद में भी वो नरक में पहुंच गया। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी धनवान हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर परमेश्वर ने आपको धन दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। क्या धनवान होते हुए अगर आप परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर के घर में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। धनवान भी अपनी मर्जी के अनुसार जिया, अपनी शर्तों के अनुसार ही वो जिया, लेकिन जब वो मरा तो वो नरक में चले गया। सारी रीति अच्छा किया गया उसके लिए सब कुछ, लेकिन वो नरक में जलता रहा। हे भाइयों और बहनों, वहाँ जाके नरक में जाके वो दूर से देख के कह रहा है अब्राहम से, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। और लाजर से कहे, एक उंगली अपनी डुबो के पानी में मेरे होठों यानी कि मेरी जुबान के ऊपर रख दे। बस एक बूंद के लिए वो तरसता रहा। लेकिन वहाँ से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग जो है नरक में चले जाते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं स्वर्ग में। जो स्वर्ग में चले जाते हैं वो नरक में नहीं आ सकते। उनका रास्ता जो है वहीं पे अलग है, बीच में एक खाई है जो हम कोई भी पार नहीं कर सकते। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। मरने के बाद में भी एक जीवन है, मरने के बाद में भी एक स्वर्ग है, एक नरक है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मेरे लिए खून बहा दिया, मेरे जीवन को बचाने के लिए खून बहा दिया, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। अगर इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आप अपना जीवन को बदलते हो, उद्धार पाते हो, नया जन्म पाते हो, तो आप भी एक दिन मर जाएंगे। स्वर्गदूत आपको लेके चले जाएंगे और अब्राहम की गोद में जाके आपको बिठा देंगे। हे भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी मर्जी के अनुसार जीते हो, ना परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, ना बाइबल पढ़ते हो, ना वचन को सुनते हो, ना परमेश्वर के घर में जाते हो, ना ही किसी के ऊपर दया करते हो, ना ही किसी की मदद करते हो, तो एक दिन आपको भी दुनिया छोड़ के आप भी मर जाएंगे, लेकिन आपको सीधा का सीधा नरक में लेके जाया जाएगा। हे भाइयों और बहनों, वो इसलिए क्योंकि अपने जीवन में आपने कभी भी अपने परमेश्वर को याद नहीं किया कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। इस चीज़ के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हर इंसान का मरना ज़रूरी है और मर के फिर कहीं पे जाना भी ज़रूरी है।
दो ही दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग है, एक नरक है। अपनी मर्जी के अनुसार चलोगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको अब्राहम की गोद में बिठाएगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।